सरकारी हॉस्पिटल कोविड सेंटर से 2 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना के दौरान गुरुवार की सुबह स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल से प्रशासन को राहत भरी खबर मिली है। 2 संदिग्ध कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इधर एसडीएम ने सर्वे के लिए सर्किट हाउस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आहूत की। वो नहीं, हाँ एक और चीज आपने अच्छी पॉइंट बताई। जैसे वैक्सीनेशन के कारण कई लोग बुखार आता है मैडम, अब वैक्सीनेशन का पॉइंट के लिए पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये भी अपना एक एडिशनल, वो तो अपना चल ही रहा था, हाँ पहले से चल रहा है। अब हो सकता है कि वैक्सीन जिसने कराई हो, अब पता चला उनके पास अपने अगले दिन चले गए, वो बोलेगा बुखार आ रहा है, पर उसको आप पूछना पड़ेगा बुखार कब से आ रहा है, क्यों आ रहा है। वो बोलेगा वैक्सीन लगा, वैक्सीन का तो मुझे भी लगा था, बुखार आया था। वो तो जनरल चीज है, वो जनरल चीज है, ऐसा उसको आपने कोई फर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वही वाली लिस्ट अपने पास आ जाए पूरी बोली हाँ, तो उसमें आप तो दर्शा भी थे उसको, एक रिमार्क में आप लिखते रिमार्क लिखते वैक्सीन लक्षण नहीं लक्षण तो वही है, मैं भी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा आपको। अच्छी लक्षण है। दो चीजें हैं कि ये कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति के यदि संपर्क में कोई आ गया है तो उसकी जानकारी भी अपने को इसी सर्वे के दौरान मिली। हालांकि इतनी आसानी से कोई बताता नहीं, लेकिन फिर भी अभी तो वैसे भी कोरोना के दौरान गुरुवार की सुबह स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर से प्रशासन को राहत भरी खबर मिली। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि 5 दिन पूर्व कोविड सेंटर में 2 संदिग्ध कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था। बुधवार की शाम को दोनों संदिग्ध कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इसे टालने के लिए अब प्रशासन द्वारा घर घर दस्तक देकर सर्वे करवाया जाएगा, जिसको लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2020 में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के साथ घर घर दस्तक देकर सर्वे किया था, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार व अन्य लक्षणों के बारे में पता लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोरोना के लक्षण कम होने के पूर्व ही व्यक्ति को उपचार के संबंधित जांच के लिए प्रेरित किया जा सके। अमूमन देखने में आ रहा है कि 40% से अधिक लक्षण होने के बाद व्यक्ति को पता चल रहा है कोरोना हो गया है। ऐसी स्थिति में जोखिम अधिक बढ़ जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। खुशी की बात है कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल नागदा का जो कोविड केयर सेंटर है उसमें से 2 मरीज जो सस्पेक्टेड थे और जिनका इलाज चल रहा था वो स्वस्थ होकर आज कल घर लौट गए। थैंक यू। आज हमारे द्वारा सर्किट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, महिला बाल विकास अधिकारी मुकेश वर्मा जी और मंसूरी जी शिक्षा विभाग से उपस्थित थे। साथ साथ जो हमारे महिला बाल विकास विभाग है उसकी सुपरवाइजर्स भी मौजूद थी। उद्देश्य ये था कि जो घर घर जाके सर्वे पिछले साल किया गया था कोविड के दौरान, उसको पुनः चालू किया जाए। कारण ये है कि जो संक्रमण की चेन है इसको ब्रेक करना है, उसके लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स है, मतलब लक्षण का निकलना ज़रूरी है, मतलब जल्दी उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो अंदर फेफड़ों का जो संक्रमण है, जो अंदर संक्रमण एक लिमिट के बाहर हो जाता है, कई बार 40, 50, 60% हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोविड है। यदि उसका डिटेक्शन यदि जल्दी हो जाएगा तो उसको सही समय पे उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएगा और जो बचने के चांसेस जो हैं और उस स्थिति के गंभीर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसी के अनुक्रम में आज हमारे द्वारा मीटिंग ली गई और उनको निर्देशित किया गया कि घर घर जाके जो सर्वे है वार्ड वाइज वो सर्वे स्टार्ट कराएं। सबसे पहले जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी वो घर घर जाके सर्वे करेंगी, लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगी और उसके पश्चात जहाँ पर भी जिनके भी ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं एएनएम और डॉक्टर्स वहाँ जाके उनको सैम्पलिंग के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेरित करेंगे। तो मेरा मीडिया के माध्यम से सभी से यह अनुरोध है कि जो अभी घर घर जाके हमारा डोर टू डोर सर्वे होने वाला है उसमें सभी लोग हर संभव मदद दें हमारे अमले को, क्योंकि बड़े ही मुश्किल समय में हमारा अमला फील्ड में जाके काम कर रहा है और व्यापक जनहित में ही यह काम कर रहा है, जिससे कि आप सभी का भला हो, जल्दी से जल्दी ये कोविड के सिम्टम्स हो वो पहचान में आ जाए, लक्षण पहचान में आए। तो आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित रहेगा। इसी के साथ साथ मैं मीडिया के माध्यम से एक अच्छी न्यूज़ भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार है कि आज से 5 दिन पूर्व ही हमारे द्वारा यहाँ पे कोविड केयर अस्पताल की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर कमल सोलंकी बीएमओ साहब के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पे 5 पेशेंट्स की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें गंभीर कोविड पेशेंट्स यहाँ पे भर्ती थे। उनमें से 2 कल शाम को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो इसमें ये हमारे लिए बड़ी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जब शुरुआत की थी कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन अच्छा प्रोग्रेस किया है
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम अपनी जो फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करेंगे और बीमा अस्पताल भी हम लोग पूरी उम्मीद में ही जैसी ऑक्सीजन लाइन बिछती है कि हम वहाँ पे भी स्टार्ट कर पाएंगे अपना ट्रीटमेंट। सर ये सर्वे का कार्य शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी चलेगा क्या? जी हाँ, दोनों क्षेत्र में चलेगा ये, शहरी और ग्रामीण दोनों जगह। ईएसआई हॉस्पिटल में कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए गुरुवार को ऑक्सीजन लाइन डालने के लिए तकनीशियंस की टीम पहुंच गई। इस दौरान पूर्व विधायक, एसडीएम, सीएसपी व बीएमओ भी हॉस्पिटल पहुंचे और व्यवस्थाओं को परखा। ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए गुरुवार को ऑक्सीजन लाइन डालने के लिए उज्जैन से टेक्नीशियंस की टीम पहुंची। टीम के सदस्यों ने अस्पताल में किसी तरह की लाइन का विस्तारीकरण करना है, इस बिंदु पर कार्य किया। अतिशीघ्र ऑक्सीजन की लाइन डालने के बाद हॉस्पिटल में कोविड सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा हॉस्पिटल में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाइन डालने का कार्य भी शुरू किया है। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी सहित प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद थे। ये कुछ प्राइमरी अपने स्तर पर हम कर सकते हैं। वो लाइन तो रहेगा तो 2 दिन डाल देंगे। पानी की लाइन डाल देंगे। हमें पहले कंप्लीट हो गई है और 15 क्या भूमिका रहेगी? माननीय एसडीएम साहब और सीएसपी साहब ने जैसे निर्देश दिए हैं इसके अनुसार सर्वप्रथम तो हम लोग पाइपलाइन यहाँ जल्दी से जल्दी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इंच की पाइपलाइन यहाँ पे शीघ्र प्रयास है कि लग जाए, ताकि जो सेटअप यहाँ हो रहा है उसमें किसी तरीके की समस्या ना जाए। इसके अलावा चाहे साफ़ सफाई हो या सीवेज की लाइन की समस्या हो, वो सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। इसके अलावा और भी कोई सहयोग होता है, नगर पालिका उसमें हमेशा तत्पर रहेगी और इसको शीघ्र चालू करने के लिए जितने प्रयास आप सब लोग कर रहे हैं उसमें नगर पालिका की भूमिका निश्चित तौर पर। आज स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर्स आए थे, साथ में जो ऑक्सीजन लाइन बिछाने का काम चरक हॉस्पिटल और माधव नगर में जिस टेंडर के द्वारा किया गया था, वो भी व्यक्ति आए हुए, उनकी टीम आई हुई है। तो आज नगर पालिका की टीम के साथ, सीएसपी साहब के साथ और पूर्व विधायक शेखावत जी भी थे इसमें उपस्थित। तो हम लोग वहाँ पर गए और पूरा उनका समझा कैसे क्या काम रहेगा। तो सप्लायर से बात हुई तो उसने कहा 10 से 15 दिन का भी टाइम लगेगा, क्योंकि पार्ट्स को प्रोक्योर करने में दिल्ली कोलकाता से थोड़ा टाइम लग रहा है। उसमें भी जैसा कि इन्होंने कहा वैसा ही सब प्रकार से हम लोग भी लाइजनिंग करके कलेक्टर सर के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो बीमा अस्पताल की फैसिलिटी हो वो कोविड केयर अस्पताल के रूप में जल्दी से जल्दी हमारे नागदा शहर को और आसपास के एरिया को प्राप्त हो। तो मटेरियल का अवेलेबल है, कहीं भी मान के चलो, कहीं भी अवेलेबल है। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली सब काम दिया है। हमारा मटेरियल के लिए एडवांस दिया हुआ है, 15 दिन पहले दिया हुआ है। तो अभी तक जो मैम को फुल 100% मटेरियल नहीं है। बस ये है कि हम लोगों ने अपना काम चला है वहाँ, ये है कि जल्दी करके सर इस लाइक वार्ड में ये है कि अपने जो डॉक्टर सिस्टर ड्यूटी रूम्स रहेंगे, जो स्टाफ उनके लिए अपन ने सही करवा रहे हैं, बाकी रूम्स अपने निरीक्षण किया, क्या विषय? अब निरीक्षण ने यहाँ निरीक्षण तो पहले कई बार कर लिया, अब तो इसको एक्चुअली अंजाम देना है। और अंजाम इसलिए देना है कि मुझे लगता है कि मेरी उम्र भी 54-55 साल की, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी कि एक बेड के लिए 10-10 घंटे, 8-8 घंटे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि उज्जैन ओवरलोड हो गया, इंदौर ओवरलोड हो गया और अब सारी निगाहें नागदा पर है। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सांसद जी, सारे लोग लगे हुए हैं कि बीमा अस्पताल अब जल्द से जल्द हमको सुविधाएं देने लग जाए नागरिकों को। और आज जैसी बातचीत हुई है पूरी टीम से, अमले से, 15 दिन का वो मैक्सिमम समय दे रहे हैं। मैंने उनको ये भी कहा है कि दिल्ली और कलकत्ता से कुछ सामान आना है, उसके लिए अगर माननीय गहलोत जी का भी हमें सहयोग लेना पड़े तो हम लेंगे। लेकिन अब इसको नगर पालिका का भी पूरा अमला आज आया है और मुझे लगता है कि नगर पालिका के अमले को भी एसडीएम साहब ने कहा है कि जो जो मेन पावर से लगा के जो जो भी मदद कर सकते हैं, पानी की, सीवेज की, ड्रेनेज की, ये सारी सुविधाएं जल्द से जल्द दे और 15 दिन के अंदर अंदर। पर मैंने कहा पहले भी हम 15 दिन कह चुके हैं, लेकिन ये 15 दिन बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम कैसे भी इसको अब अंजाम दे दें। बहुत जल्द अब इसको हम करेंगे।
कोरोना काल में बेरोजगार हुए श्रमिकों को 3 माह का राशन देने की मांग को लेकर एक पत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री को लिखा है। पत्र में बताया गया है कि बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों को लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष 22-23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। इसके कारण से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों श्रमिकों का रोजगार चला गया था और तत्पश्चात सने वापस कारखाने तो बड़े छोटे सभी चालू हुए, कुछ हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। और आज भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों के औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं, ये मुख्य सेंटर हैं, जैसे हमारा उज्जैन जिले का नागदा है, धार जिले का पीथमपुर है, मंडीदीप है रायसेन जिले का, ऐसे जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, सिंगरौली है, ऐसे इन क्षेत्रों में लाखों की संख्या में लगभग 2 लाख श्रमिक आज भी रोजगार से वंचित होकर के घर बैठे हुए, इनको 1 साल से ऊपर हो गया। ऐसी स्थिति में रोजगार तो उनका गया, परेशान हो रहे हैं, पुनः लॉकडाउन की स्थिति आ गई। सभी जगह धीरे धीरे कमोबेश लॉकडाउन लग रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक निर्णय लिया है कि 3 माह का पीडीएफ से राशन जो पात्र है उनको दिया जाएगा, पात्र पर्ची वाले या राशन कार्ड वाले हैं। हमारा आग्रह है कि इन 2 लाख श्रमिकों को, इसमें प्रवासी श्रमिक भी वापस आना शुरू हो गए हैं। अच्छी संख्या में प्रवासी मजदूर जो बाहर चले गए थे, विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे हैं। उन प्रवासी मजदूरों को, इनको सबको मिला करके और 3 महीने का राशन निःशुल्क सरकार को तत्काल निर्णय लेकर के दिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम भूख के अभाव में ये लोग परेशान न हो। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खाद्य मंत्री जी को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और इसी आशय का एक पत्र उज्जैन जिला कलेक्टर उनको लिखा है कि उज्जैन और नागदा दोनों जगह मिला करके 5000 से अधिक श्रमिक हैं जो गत 1 वर्ष से बिल्कुल पूर्ण रूप से बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन 5000 श्रमिकों को इस पीडीएफ स्कीम के तहत 3 माह का राशन कलेक्टर स्वयं निर्णय लेकर के इसको कराए, ताकि नागदा और उज्जैन में ये जो भूख के कारण से लोग परेशान हो रहे हैं, इनको कुछ राहत मिल सके। इस आशय का पत्र हमने कलेक्टर साहब को भी अभी जारी किया है। अपेक्षा करते हैं कि शासन स्तर पर इसका उचित निर्णय होगा। इंदौर उज्जैन के बाद अब नागदा के रहवासियों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें परिजनों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए एक युवक द्वारा भगतपुरी स्थित प्लांट पर जमकर हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। इंदौर और उज्जैन के बाद अब शहरवासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की शाम को लगभग 4:30 बजे एक युवक ने अपने परिजन को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए भगतपुरी स्थित मदनदीप इंटरप्राइजेज के परिसर में जमकर हंगामा किया। ऑक्सीजन प्लांट के संचालक द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए युवक को एक सिलेंडर भरकर दे दिया, लेकिन इसके बाद भी युवक और जिद करने लगा, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हुई। आलोट में कोविड-19 जांच हेतु शिविर का आयोजन रेलवे विभाग के द्वारा कोविड की जांच की गई। आलोट WCREU विक्रमगढ़ शाखा में विक्रमगढ़ आलोट से इंजीनियर्स विभाग के यूनिट नंबर 6 तथा यूनिट नंबर 7 के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। पिछले दिनों यूनिट 6 से एक कर्मचारी तथा यूनिट 7 से एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया था। इसलिए परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेलवे यूनियन शाखा अध्यक्ष मनीष सिन्हा और शाखा सचिव रमेश नायक ने महामंत्री मुकेश गालव से चर्चा करके सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया। आलोट के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा कुल 42 रेलवे कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया। कोटा जो एम्प्लॉय यूनियन है उसके प्रतिनिधि है और यहाँ पर आज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी है उन सब का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बंदा था यहाँ पे हमारे साथ वाला कर्मचारी, वो पॉजिटिव आया था। तो तुरंत परिस्थितियों की जो गंभीर था उसको देखते हुए हमारे ऊपर जो कोटा के महामंत्री साहब है श्रीमान मुकेश गालव जी, उनके आदेश से तुरंत यहाँ पर व्यवस्था की कोरोना टेस्ट की और सबका कोरोना टेस्ट करवाया। इसके बाद में इसमें हमारे उच्च अधिकारियों का भी काफ़ी हद तक समर्थन मिला है और अभी जो तुरंत महामंत्री साहब ने DN साहब से बात करी और सभी जो जितने भी स्टाफ वाले हैं
उन सबको होम आइसोलेट करने का निर्णय लिया है। 3 दिन तक सभी होम आइसोलेट रहेंगे। उसके बाद में अल्टरनेट ड्यूटी करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। और उसके बाद भी मतलब है ना, अभी फ़िलहाल तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके बाद में भी मतलब सभी को मास्क वगैरह वितरण किया गया है और मतलब ड्यूटी पे सतर्कता बरतने की जानकारी दी है।